नमो भगवते वासुदेवाय देवकी सुदगोविंद वासुदेव जगतपति देहमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने वैवाहिक उत्सव नाम पंचदशो अध्याय। ओम नमः शिवाय। तच्छ्रुत्वा वचनम देवी मंदस्मित मुखाम्बुजाः उवाच सा ततो वाक्यं ब्रह्मा विष्णु मुखान् स्वातन्त्राः सदा देवाः स्वेच्छाचार विहारिणी ममानुरूप चरितो भविता तु मम प्रियाः। तथेति तत् प्रतिश्रुत्य सर्वैर्देवैः पितामहा उवाच सा महादेवीं धर्मार्थो सहितं वचः। कालक्रीता क्रयक्रीता पितृदत्ता स्वयं युताः नारी पुरुषयोरेव अमुद्वाहस्तु चतुर्विधः। कालक्रीता तु वेश्या स्वातिक्रीता तु दासिकाः गन्धर्वोद्वाहिता युक्ता भार्यां स्वापितृदत्तकाः। समान धर्मणि युक्ता भार्या पितृवसंवदाः यदद्वैतं परं ब्रह्मा सदसद्भाव वर्जितं चिदानन्दात्मकं तस्मात् प्रकृतिः समजायत त्वमेवासि च तद्ब्रह्मा प्रकृतिः सा त्वमेव हि त्वमेवा त्वमेवानादिरखिलाः कार्यकारणरूपिणी त्वमेव हि विचिन्वन्ति योगिनः सनकादयाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सदसत्कर्म रूपां च व्यक्ता व्यक्तो उदयात्मिकामो त्वमेव हि प्रशंसन्ति पंचब्रह्मो स्वरूपिणीमो त्वमेव हि सृजस्यादौ त्वमेव ह्यावसी क्षणातो भुजस्व पुरुषं कञ्चिल्लोकानुग्रह काम्ययाः इति विज्ञापिता देवी ब्रह्मणा सकलैसुरैः असृज मुद्यम्य हस्तेन चिक्षेपो गगनान्तरे तयोत सृष्टा ही सा माला शोभयन्ती नभस्थलं पपात कंठदेशे ही तदा कामेश्वरस्य तूः ततो मुमुदिरे देवा ब्रह्मा विष्णु पुरोगमाः बभ्रसुः पुष्पवर्षाणि अमन्दवातेरिताघनाः। अथोवाचो विधाता तु भगवन्तं जनार्दनं कर्तव्यो विधिनोद्वाहस्त्वा वनयोः शिवयोर्हरेः मुहूर्तो देव संप्राप्तो जगन्मंगलकारकाः त्वाद्रूपा हि महादेवी सहजश्च भवानपि धातुर्महसि कल्याणी भस्मय काम शिवाय तु तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य देवदेवस्त्रिविक्रमाः ददौ तस्य विधानेन प्रीत्या तां शंकराय तु देवर्षि पितृमुख्यानां सर्वेषां देवयोगिनां कल्याणम् अकारयामासो शिवयोरादिकेशवाः उपायनानि प्रददुः सर्वे ब्रह्मादयासुराः ददौ ब्रह्मोच्छुचापं तु वज्रसारामनस्वरं तयोः पुष्पायुधं प्रादादम्लानं हरिरव्ययं नागपाशं ददौ ताभ्यां वर्णो यादसाम्पतिः अंकुशं च ददौ ताभ्यां विश्वकर्मा विशाम्पतिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। किरीटमग्निः प्रायच्छात्ताटङ्को चन्द्रभास्करोः नवरत्नमयीं भूषाम् अपरादाद्रत्नाकरं स्वयं ददौ सुराणामधिपो मधुपात्रो मथाक्षयं चिन्तामणिमयीं मालां कुबेरः प्रददौ तदाह साम्राज्यसूचकं छत्रं ददौ लक्ष्मीपति स्वयं गंगा च यमुना ताभ्यां चामरे चन्द्रभास्वरे अष्टौ च बसवौ रुद्राः आदित्याश्चाश्विनौ तथा दिक्पाला मरुता साध्या गन्धर्वाः प्रथमेश्वराः अस्वानिश्वान्यायुधान्यस्य प्रददुः परितोषिताः रथाश्च तुरगान् महावेगान् महाबलानो औष्ट्रानरोगान् स्वांस्तान् छन्तुतृष्णा परिवर्जितानो औददूर्व्रजोप माकारान् सायुधान् सापरिच्छदान् अथाभिषेक मातेनुः साम्राज्ये शिवयो शिवम् अथा करो द्विमानं च नाम्ना तु कुसुमाकरात् कुसुमाकरम्। ओम नमः शिवाय।
विधाताम्लानमालम वै नित्यम चाभेद्यमायुधे और दिवि भुव्यंतरिक्षे चा कामगम असु समृद्धिमतो यद्गंध घ्राणमात्रेण भ्रांतिरोगच्छूधार्तयाः तत्क्षणा देवनास्यन्ति मनोह्लाद करम शुभम तद्विमानो मथारोप्याताबुभो दिव्य दंपति चामरभ्या जनच्छत्र ध्वज ध्वज यष्टि मनोहरम वीणा वेणु मृदंगादि अविविधय स्तूर्य वादनैः सेव्यमाना सुरगणैर्निर्गत्य नृप मंदिरात्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः ययो वीथिम विहारे सा शोभयन्ती निजौजसा प्रति हर्म्याग्र संस्था अभिरप्सरोभि सहस्रशाः असलाजाक्षतहस्ताभि पुरंध्रीभिश्चवर्षिताः गाथाभिर्मङ्गलार्थाभिर्वीणा बेण्ड्या अबेण्ड्वाभिनिदिनिष्वनैः तुष्यन्ति वीथिषु अमन्दमन्द मथाययो प्रतिग्रहे अप्सरोभिस्तु कृतं नीराजनाविधिम् अवरुह्य विमानाग्रात् प्रविवेशो महासभामो सिंहासनमधिष्ठाय सह देवेन शम्भुना यद्यद्वाञ्छन्ति तत्रस्था मनसैवो महाजना सर्वज्ञा साक्षिपातेन तत्कामान् पूरयतो तद्दृष्ट्वा चरितं देव्या ब्रह्मा लोकपितामहा कामाक्षीति तदा भिक्षां ददौ कामेश्वरीति च अपवर्षाश्चर्यमेघोषी पुरे तस्मिंस्तदाज्ञया महारहाणि च वस्तूनि दिव्यान्याभरणानि च चिंतामणि कल्पवृक्षा कमला कामधेनवाः अप्रतिवेश्मो ततस्थस्तु पुरो देव्या जयायते ताम सेवय कर साकाराम विमुक्तान्या क्रिया गुणः सर्वकामार्थ संयुक्ताः हृष्यन्त सर्वकालिकं पितामहो हरिश्चैव महादेवश्च वासवाः अन्ये दिशामधीशास्तु सकला देवतागणाः देवर्षयो नारद्याद्या सनकाद्याश्च योगिनाः महर्षयश्च मनवाद्याः वसिष्ठास्त्यास्तपोधनाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षाः याश्चान्या देवता गन्धर्वाप्सरसो यक्षाः याश्चान्या देवजातयाः दिवि भूम्यन्तरिक्षेषु ससन् बान्धं वसन्ति ये ते सर्वे चाप्य संबाधं निवसन्ति स्म तत्पुरेः एवं तद्वत्सला देवी हि नान्यत्रैत्याखिलाज्यतानो एवं तद्वत्सला देवी हि नान्यत्रैत्याखिलाज्जनातो तूषयामासो सतात मनुरागेण भूयसाः राज्ञो महती भूर्लोके विदुषा सकलेप्सितामो राज्ञी दुदोहाभीष्टानि सर्वभूतलवासिनामो त्रिलोकैकामहीपाले साम्बिके कामशङ्करे 10 वर्ष सहस्राणि ययुक्षण इवापराः ततः कदा चेदाद्गत्य नारदो भगवान् ऋषि प्रणम्य परमां शक्तिं प्रोवाचो विनयान्वितः परब्रह्म परमधाम पवित्रम परमेश्वरी और सद्भाव संकल्प विकल्प कलनात्मिकाः जगदभ्युदयार्थाय व्यक्ताभावमुपागताः असज्जनो विनाशार्थाः सज्जनाभ्युदयार्थिनीः प्रवृत्तिस्तौ कल्याणी साधूनां रक्षणाय हि अयं भण्डोऽसुरो देवी बाधते जगतां त्रयम् त्वायैकयैव जेतव्योः अनासक्यस्वत्वपरैः शुभैः अस्वात्सेवैकपरा देवाश्चिरकालामिहोषिताः त्वदाज्ञया गमिष्यन्ति स्वानिश्वानि पुराणि तु अमङ्गलानि शून्यानि समृद्ध्यर्थानि सत्वताः एवं विज्ञापिता देवी नारदेनाखिलेश्वरी
स्वाश्वावास निवासाय प्रेषयामास चामरानो ब्राह्मणं चाहरिम शंभु वासवादीन दिशामुपतीनो यथार्हं पूजयित्वा तु प्रेषयामास चाम्बिका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अपराधं ततस्त्वक्तमपि सम्प्रेषितासुरा स्वांशैशिवयोः सेवामादिपित्रोर्कुर्वताः एतदाख्यानमायुष्यं सर्वमङ्गलकारणम् आविर्भावं महादेव्यास्तस्या राज्याभिषेचनं यः प्रातरुत्थितो विद्यान् भक्ति श्रद्धा समन्वितः जपेद्वन समृद्ध्या स्यात् सुधा सम्मित बाग भवेत् न शुभं विद्युते तस्य परत्रेह चाधीमता यसा प्राप्नोति विपुलं समानो तमतामपि अचला शरीर भवेत् तस्य श्रेयश्चैव पदे पदे कदाचिन् भयं तस्य तेजस्वी वीर्यवान् भवेत् तापत्रय विहीनश्च पुरुषार्थैश्च पूर्यते त्रिसन्ध्यं यो जपे नित्यं ध्यात्वा सिंहासनेश्वरीं सन्महासान महतीं लक्ष्मी प्राप्नुयाज्यापकोत्तमाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त संवाद में ललितोपाख्यान का 15वां अध्याय महादेवी और शंकर विवाहोत्सव वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। जब ब्रह्मा जी ने उन महादेवी से कहा कि हम सब देवता आदि आपको नील लोहित भगवान शंकर कामेश्वर के साथ विवाहित देखना चाहते हैं, तब इस वाक्य को सुनकर मंद मंद मुस्कान युक्त कमल मुखी वाली देवी ने ब्रह्मा विष्णु आदि प्रमुख देवताओं से कहा कि हे देवो, मैं सदा स्वतंत्र हूँ और अपनी इच्छा से ही आचरण और विहार करने वाली हूँ, इसलिए मेरे अनुकूल आचरण करने वाला ही मेरा प्रिय पति स्वरूप होगा। उसके बाद सब देवताओं ने कहा कि वैसा ही होगा। तब पितामह ब्रह्मा महादेवी से धर्म और अर्थ के वचन बोले कि हे महादेवी, नारी और पुरुष में 4 प्रकार के विवाह होते हैं, कालक्रीता, क्रयक्रीता, पितृदत्ता और स्वयंयुता। जिस माध्यम से पुरुष नारी से विवाह करता है, उसी प्रकार 4 प्रकार की विवाहित नारियां होती हैं। इन कालक्रीता नारी वेश्या होती है, जिसको किसी भी समय आवश्यकतानुसार पत्नी रूप में विहार किया जा सकता है। कृतक्रीता तो दासी होती है, क्योंकि पैसे से खरीदी हुई होती है। गंधर्व विवाह से युक्त अर्थात प्रेम विवाह से विवाहित पितृदत्ता होती है, क्योंकि प्रेम होने के बाद वह पिता द्वारा वर को प्रदान कर दी जाती है। पिता के बस में रहने वाली पुत्री जो अपने समान धर्म वाले वर का चयन करती है, वह स्वयंयुता होती है, जो अद्वैत परब्रह्म है तथा सत और असद भाव से रहित है, तथा उस ब्रह्मा से चिदानंदात्मक प्रकृति उत्पन्न हुई है। तथा हे देवी, तुम वह ब्रह्म थी और तुम ही वह प्रकृति हो। तुम ही अनादि और अखिल रूप वाली हो। तुम ही कारण और कार्य रूप हो, अर्थात तुम ही संसार का मूल कारण अर्थात प्रकृति हो, और तुम ही कार्य रूप संसार हो। तुम्हारा हे देवी, तुम्हारा ही सनक आदि योगी लोग विशेष चिंतन करते हैं, और सत असत कर्म रूप वाली व्यक्त और अव्यक्त दोनों स्वरूपों वाली सृष्टि रचना की दया करने वाली पंच ब्रह्म स्वरूप वाली तुम्हारी ही सनकादि ऋषिगण प्रशंसा करते हैं। तुम ही आदिकाल में सृष्टि की रचना करती हो और तुम ही क्षण भर में सृष्टि को नष्ट कर देती हो। अतः हे देवी, तुम लोक पर कृपा करने की इच्छा से, सृष्टि रचना करने की इच्छा से किसी पुरुष की सेवा करो, अर्थात किसी पुरुष के साथ
साथ हो जाने की कृपा करो, क्योंकि अकेली प्रकृति तो सृष्टि नहीं कर सकती है। अतः पुरुष चेतन तत्व जीव के संयोग से ही प्रकृति की रचना हो सकती है। इस प्रकार समस्त देवताओं और ब्रह्मा जी के अनुरोध किए जाने पर उन देवी ने हाथ से माला को उठाकर आकाश में उछाल दिया। तब उन महादेवी द्वारा फेंकी गई वह माला आकाश तल को सुशोभित करती हुई भगवान कामेश्वर सदाशिव शंकर जी के गले में आ गिरी। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवगण अत्यंत आनंदित हो गए। पुष्पों की वर्षा होने लगी, मंद वायु से प्रेरित बादल छा गए। उसके बाद विधाता ब्रह्मा ने भगवान जनार्दन श्री हरि विष्णु जी से कहा कि अब विधि पूर्वक इन दोनों शिव और शिवा का विवाह कर देना चाहिए। संसार में मंगल करने वाला मुहूर्त भी अभी प्राप्त हो चुका है। ये महादेवी स्वमेव शंकर जी के ही रूप वाली हैं और वे भी सहज अर्थात स्वभावतः समान ही हैं। आप इन कल्याणकारी देवी की इन काम रूप भगवान शिव के लिए प्रदान कर सकते हैं, अर्थात इनका विवाह शिव के साथ किया जाए। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर देवों के देव भगवान श्री हरि विष्णु ने विधान पूर्वक उन महादेवी का विवाह सदाशिव शंकर जी के साथ कर दिया। फिर उसके बाद मुख्य देवर्षियों और पितरों के साथ देवों और योगियों का शिव और शिवा का आदि केशव भगवान विष्णु ने कल्याण कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवों ने उपहार दिए। तब ब्रह्मा जी ने भी इक्षु और चाप उनको प्रदान किया तथा उन दोनों को भगवान श्री हरि विष्णु ने कभी न मुरझाने वाला, कभी भी अपना प्रभाव न छोड़ने वाला पुष्प का अस्त्र प्रदान किया। जलों के देवता वरुण ने उन दोनों को नागपाश प्रदान किया। प्रजापति विश्वकर्मा ने अंकुश प्रदान किया। अग्नि देवता ने मुकुट तथा चंद्रमा और सूर्य ने कान की बालियां प्रदान की। रत्नों के भंडार समुद्र ने उनको रत्नमय आभूषण प्रदान किए। तब देवाधिपति इंद्र ने अक्षय मधुपात्र दिया और कुबेर ने चिंतामणि मय माला प्रदान की। साम्राज्य सूचक छत्र एवं लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रदान किया तथा गंगा और यमुना ने उन दोनों को चंद्रमा के समान चमकते हुए 2 चमर प्रदान किए। अष्टवसु अर्थात ने अष्ट संपत्तियां रुद्र आदित्य तथा अश्विनी कुमारों ने प्रदान की। दिक्पाल वायु साध्य गंधर्व प्रथमेश्वरों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र प्रदान किए तथा रथ महावेग वाले और महाबलशाली घोड़े और हाथी ऊंट रोग रहित अश्व जो कि भूख और प्यास से रहित थे तथा वज्र के समान सपरिच्छद आयुधों को प्रदान किया। इसके बाद उन दोनों शिव और शिवा का साम्राज्य पद पर कल्याणमय अभिषेक हुआ तथा उनके विमान का सुकुमाकार नाम रखा गया। विधाता ने उनको अश्वों से अभेद्य नित्य ही खिली रहने वाली कभी न मुरझाने वाली माला प्रदान की, जो माला स्वर्ग में पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में इच्छा अनुसार काम करने वाली और सुंदर समृद्धि वाली थी। जिस माला की गंध को सूंघने मात्र से भ्रांति रोग और क्षुधा से पीड़ित रोग उसी क्षण नष्ट हो जाते थे तथा जो माला मन को शुभ आनंद प्रदान करती थी। इस प्रकार की माला युक्त विमान पर चढ़कर वे दोनों दिव्य दंपति चामर द्वारा व्यजन किए जाते हुए छत्र और ध्वजा से बहुत ही मनोहर लग रहे थे। वे उस समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वीणा वेणु मृदंग आदि अनेकों प्रकार तूर्य बाजे बजाते हुए देवताओं द्वारा सेवन किए जा रहे थे। उस समय राजमंदिर से निकलकर अपने ओज से शोभित हुई विहार करने के लिए मार्ग में गई हुई। जब वे मार्ग में चल रही थीं उस समय मार्ग में बने हुए प्रत्येक प्रसाद के सामने कुछ देर ठहरती तो वहां उन माला में स्थित हजारों अप्सराओं द्वारा शोभा प्राप्त कर रही थीं तथा उसके ऊपर पति एवं पुत्रों वाली सुहागनियों द्वारा खीलों और अक्षतों की वर्षा की जा रही थी तथा वे सुहागनी स्त्रियां मंगलार्थक गाथाओं वाले गीत को
गीतों के साथ वीणा बांसुरी आदि बजा रही थीं। इस प्रकार प्रत्येक गली और मार्गों में उन्होंने धीरे धीरे गमन किया। उसके बाद अप्सराओं द्वारा दीपक आदि ग्रहण कर उनकी आरती की गई। तब विमान के आगे वाले भाग में उतल कर दोनों ने सभा में प्रवेश किया। देवों के साथ सिंहासन पर बैठकर उन शंभु ने उन सभी सर्वज्ञ महापुरुषों में को जो वहां पर स्थित थे, उन्होंने मन से भी जो कामना की उस कामना को पलक मारने मात्र से पूर्ण कर दिया। देवी के चमत्कार को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें कामाक्षी तथा कामेश्वरी का नाम प्रदान किया। तब उस नगर पर उन महादेवी ने आज्ञा से आश्चर्य मेघ में बेकीमती वस्तुओं और दिव्य आभूषणों की वर्षा की। यही नहीं, आश्चर्य मेघ ने चिंतामणि, कल्प वृक्ष, कमलों और कामधेनुओं की वर्षा की तथा प्रत्येक घर में इन सब की स्थिति हो गई। उन देवी की सेवा से अन्य क्रिया गुणों को छोड़कर जिन्होंने ध्यान लगाया उनकी सभी समय में सभी इच्छाएं पूर्ण हो गईं तथा वे धन्य धान्य से संपन्न हुए। उस नगर में पितामह ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इंद्र, अन्य आदि दिशाओं के अधीश्वर, दिक्पाल, समस्त देवगण, देवर्षि, नारद आदि तथा सनकादि योगीगण, महर्षिगण, मनु आदि, वशिष्ठ आदि तपस्वी, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष और अन्य देव जातियां जो स्वर्ग में, भूमि पर तथा अंतरिक्ष में बाधाओं से घिरी हुई रहती हैं, वे सब उस नगर में बिना किसी बाधा के रह रही थीं। इस सभी लोग यह कहते थे कि इस प्रकार जनता को मात्र तुल्य प्रेम करने वाली देवी अन्यत्र कहीं भी नहीं होंगी। इस प्रकार लगातार बहुत अधिक अनुराग से संतुष्ट किया। महान भूलोक में विद्वान राजा की जो भी सब कुछ चाहने वाले समस्त भूतलवासियों की भी जो इच्छाएं होती हैं, उन सभी को उन रानी महादेवी ने प्रजाओं को प्रदान किया। तीनों लोकों को एकमात्र राजा के रूप में अंबिका सहित काम शंकर के रहते हुए एक क्षण एक दूसरे के क्षण के समान 10,000 वर्ष बीत गए। उसके बाद कभी भगवान नारद ऋषि ने आकर और उनको परमाशक्ति को प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक कहा, हे परब्रह्म, हे परम धाम, हे पवित्र परमेश्वर, हे सद और असद्भावी बाली तथा संकल्प विकल्प आत्मिके, तुम तो अव्यक्त अर्थात निराकार हो। तुम हो अथवा नहीं हो ऐसा संकल्प और विकल्प भी नहीं किया जा सकता है। वैसे तुम्हारा कोई आकार नहीं है। तुम किसी भी इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि द्वारा ज्ञेय नहीं हो, परंतु निर्गुण निराकार रूप आप संसार का कल्याण करने के लिए व्यक्त अर्थात साकार रूप में उपस्थित हुए हैं। अतः हे कल्याणी, दुष्टों का विनाश को चाहने वाली तथा सज्जनों की उन्नति चाहने वाली तुम्हारी प्रकृति साधुओं की रक्षा के लिए ही हुई है। हे देवी, यह भंडासुर नामक दैत्य तीनों लोकों को बाधित कर रहा है। वह दैत्य एक तुम्हारे द्वारा ही जीता जा सकने में शक्य है, अन्य किन्हीं देवताओं द्वारा वह जीता नहीं जा सकता है। नारद जी ने कहा, हे देवी, एकमात्र तुम्हारी सेवा करते हुए ये देवगण बहुत समय तक यहाँ रहते हुए तुम्हारी आज्ञा से अपने अपने नगर को चले जाएंगे। अतः ये देवगण अमंगल शून्य एवं समृद्ध होवें। इस प्रकार जब नारद जी ने जब त्रिलोक स्वामिनी देवी को बताया, तब उन महादेवी ने देवताओं को अपने अपने वास निवास पर भेज दिया तथा ब्रह्मा, विष्णु, शंभु, इंद्र और दिशाओं के स्वामी दिग्गजों को यथोचित आदर सत्कार करके अंबिका ने उनके सामने अपने अपने निवास स्थानों को भेज दिया। उसके बाद अपराध छोड़ने को भी देवों को सम्यक प्रकार से भेजा। तब उन्होंने अपने अपने अंश से आदि पिता शिव की सेवा की। इस प्रकार यह आख्यान, जिसमें कि उन महादेवी कामेश्वरी कामाक्षी का आविर्भाव और राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है, यह आयु बढ़ाने वाला और सब प्रकार से घर में मंगल पैदा करने वाला है। जो विद्वान प्रातःकाल उठकर भक्ति और श्रद्धा पूर्वक इन महादेवी का जप करेगा, वह धन से समृद्ध होगा और अमृत के समान वाणी वाला होगा। उस बुद्धिमान का इस लोक में और परलोक में भी कभी भी कोई अशुभ नहीं होगा तथा वह अपने बराबर वालों में तथा अपने से उत्तम पुरुषों में भी यश प्राप्त करेगा और उनकी लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति अचल होगी, वह कभी समाप्त नहीं होगी एवं उसका पद कल्याणकारी होगा। उसे कभी भी किसी का भय नहीं रहता तथा वह तेजस्वी और वीरवान होगा। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों संध्याओं में
सिंहासनासीन कामेश्वरी का ध्यान करके जप करेगा वह तीनों तपों आध्यात्मिक, आदिदैविक और आधिभौतिक तापों से मुक्त रहेगा, कभी भी पीड़ित नहीं होगा तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों से पूर्ण होगा तथा 6 वर्ष तक जप करने वाला उत्तम पुरुष महती लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने वैवाहिकोत्सव नाम पंचदशो अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त संवाद में ललितोपाख्यान का 15वां अध्याय महादेवी और शंकर का विवाह पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम